इस एक इंसिडेंट ने इंडिया से उसकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की पावर छीन ली थी। बेसिकली इंडिया वाज अहेड इवन ऑफ द TSMC एंड चाइना और जस्ट 2 जनरेशन बिहाइंड द इंटेल। उस टाइम पे कंट्री वाज डेवलपिंग द सेमीकंडक्टर चिप्स इन इंडिया, बट एक सिंगल इंसिडेंट ने मोहाली के पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये पता चला था दैट इट वाज ड्यू टू द शॉक सर्किट एंड ऑल्सो द मिसमैनेजमेंट ऑफ द पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल सैबोटेज डन बाय द फॉरेन पीपल। लोगों का कहना था कि बाहर के लोगों ने हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये टेक्निक अपनाई थी, पर इन्वेस्टिगेशन का कुछ और ही कहना था। एट द सेम टाइम इंडिया वॉज अहेड ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज। इट वॉज मैन्युफैक्चरिंग 5000 नैनोमीटर चिप एंड ऑल्सो इट वॉज अहेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 800 नैनोमीटर चिप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पर उसी बीच में इंसिडेंट हो गया था, 60 करोड़ का नुकसान हुआ था, बट एट द सेम टाइम इंडिया के इंजीनियर्स सबसे बड़ा नुकसान था। बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंगल इंसिडेंट मैनी इंजीनियर्स पैक्ड देयर बैग्स एंड लेफ्ट फॉर द सिलिकॉन वैली। और उस टाइम के बाद में 8 साल लग गए इंडिया को रिकवर करने में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक डिले नहीं था बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द US डुअल टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन, जिसका मतलब ये होता है कि USA को डर था बेसिकली अगर इंडिया ने हमारी मशीन्स को इस कंपनी को मैन्युफैक्चर करने में नहीं बट उल्टा इसको न्यूक्लियर वेपन्स मैन्युफैक्चर करने में कर लिया, देन इट इज़ अ रिस्की थिंग फॉर अस। तो इसीलिए यहाँ पे डिले हो गया था और ज़्यादा। और जब फाइनली इंडिया 1989 के अंदर इस गेम में आया तो तब मौर्य लॉ ने ऑलरेडी आगे चला गया था, मतलब कि ये इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई थी इंडिया से। पर फिर भी ये इंडस्ट्री काम तो कर रही थी, पीछे नहीं थी, मतलब कि ये इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं हुई थी पूरी तरीके से। इट वॉज हेल्पफुल फॉर द इसरो फॉर मैन्युफैक्चरिंग द चिप्स विच वर रिक्वायर्ड फॉर द चंद्रयान मिशन, बट एट द सेम टाइम हमने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को पूरी तरीके से लूज कर दिया because of the single incident. So yes, if you like the content, follow the channel.